दोस्तों नमस्कार। इस समय हम जो है लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे पास उपस्थित है राष्ट्रीय संयोजक विशाल अरोड़ा जो है। हम इनसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने जो है इस समय विधानसभा चुनाव में दिल्ली का तैयारी चल रही है और आपने अपने 10 सीटों पे जो है विधानसभा प्रत्याशी को उतारा है। तो क्या आप जो है आगे भी कुछ अपने प्रत्याशी को ले आएंगे? हाँ जी, अभी हमारे और भी प्रत्याशी हैं। 10 कैंडिडेट हमारे फाइनल हो चुके हैं, जो मैंने आप लोगों को रिपोर्ट पेश कर दी है। जी जी। बाकी हमारे अभी और भी हैं कैंडिडेट, जिनमें से सही कार्य करने वाले विधायकों का हम चुनाव कर रहे हैं। क्योंकि जो और पार्टियों के साथ में भ्रष्ट नेता हैं, अगर हमारे साथ भी इस तरह के भ्रष्ट नेता आ गए, तो हमारे में और उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। जी जी। क्योंकि दिल्ली में हमारा चुनाव करना है, किसी पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। दरअसल हमारे को पार्टी को दिल्ली में उतारने की एक वजह थी बहुत बड़ी। जी जी। हमने देखा दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल चुका है, जिसकी सीमाएँ अब चरम पर हैं। जी जी। पब्लिक के पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, एक चित्र था जिसमें एक तरफ तो खाई थी, एक तरफ शेर था, बीच में हिरण फँसा हुआ था। जी जी। अगर वो जाए तो जाए कहाँ? अगर वो तीसरी साइड उनको एक रास्ता दिखा भी तो पानी पानी में मगरमच्छ था। उसको तीनों तरफ से मौत दिखाई दे रही। ऑप्शन एक ही है, कहीं से भी चुनो मौत। इसी तरह से हमारे दिल्ली वासियों के साथ जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। जी मतलब जी। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी फैल चुकी हैं। कई लोगों से मैंने इस चीज़ की जांच और पड़ताल की, हम भी गए। किसी भी महकमे में चले जाओ, बगैर पैसे के आपका काम नहीं होता। कहीं भी चले जाओ, या तो पॉलिटिकल दबाव चाहिए या फिर आपके पास रिश्वत होनी चाहिए। और सरकारों ने इस तरह के नियम बनाए हैं कि व्यापारियों को मजबूर कर दिया लाकर। जी जी। क्योंकि ना तो किसी चीज़ को पूरी तरह से उनको पास करना है, ना किसी का लाइसेंस देना है, ना फायर एनओसी देनी है। उनके नॉर्म्स जो हैं इतने बहुत ज़्यादा बनाए हैं कि जिनको पूरा करना बहुत असंभव जैसा है। कहीं पर जगह कमर्शियल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने या सरकारों ने पब्लिक को बहुत ही साधारण तरीके से बेवकूफ़ बनाया है। अच्छा सर, जैसे आपने अभी पिछला जो है साल कुछ साल पहले जो है लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो क्या आपने उसमें भी अपने कुछ प्रत्याशी ने किया था? हाँ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में हमने कुछ प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन हमारे पार्टी का थोड़ा-सा गठन और थोड़ा-सा कार्यकारिणी जो है पूरी तरह से संभव नहीं हो पाई थी। जी, जी। लेकिन दिल्ली में अब हमारी पार्टी कार्यकारिणी बड़ी मजबूत तरीके से है और सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरह से कार्य को कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है बिहार में भी चुनाव होने वाला है और यूपी में भी चुनाव है, तो क्या आप उसमें भी अपने प्रत्याशी आप ले आएँगे? हाँ जी, इसके बाद अगर दिल्ली में हमारे को अगर जनता ने अच्छा सोच दिया और जनता ने हमारे को अपना प्यार दिखाया, तो पूरे भारत के अंदर हम वादा नहीं करते, वादा तो कहते हैं झूठ भी हो जाता है, पर हम वचन देते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएँगे और उसके बाद पूरे भारत को बनाएँगे। लेकिन हमारे पास मजबूरियाँ हैं कि हम पूरे कैंडिडेट 70 दिल्ली के अंदर नहीं ला सके। हमने इकट्ठे भी किए थे, लेकिन हमने देखा कि 90% पब्लिक और जो खड़े होने वाले रेंज नेता है, वो दरअसल भ्रष्ट है। जी, जी। उनसे जब भी मेरी बात हुई तो बोलते हैं भाई मेरा फ़ायदा क्या है? हमने बात करने की कोशिश की, काफ़ी लोगों को बीच में खड़ा किया, तो भई सबका यही कहना था कि जनता से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मेरा बेनिफिट बताओ। जी, जी। मेरे को खर्चा कितना मिलेगा? मुझे पैसा कितना मिलेगा? विधायक बनने पर मेरा बेनिफिट कितना होगा? जी, जी। मैंने कहा भाई नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जनता की सेवा के लिए आई है और उसका नारा एक ही है कि भ्रष्टाचार मुक्त को देश बनाओ। जब हम खुद नारा लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश को बनाओ, जी, तो जी। फिर आप मेरे साथ भ्रष्टाचारी वाली बातें कर क्यों रहे हो? जी, जी। हम नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है देने के लिए। हम जनता की सेवा करने के लिए अगर हमारे सहयोग में आप आना चाहते हो तो आओ। और मैं दिल्ली की जनता से अनुरोध करूँगा और ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि पैसे से खरीदी टिकट वालों को अगर आप हराना बंद कर दोगे तो अच्छे नेता आ जाएंगे। लेकिन गलती कहीं न कहीं जनता की भी है। जनता ज़्यादा चमक, ज़्यादा धमक, ज़्यादा प्रचार, ज़्यादा लालच जो लोग दिखाते हैं वोट उन्हीं को जनता करती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो हम लोग अच्छे आ कहाँ पासे पर आ सकते हैं। हम लोगों का आना बहुत ही असंभव जैसा है। क्योंकि जनता हमारे को लाइक नहीं कर रही है, क्योंकि हम शरीफ, ईमानदार चेहरा लेकर आए हैं। हम ईमानदार चीज़ों को लेकर आए हैं। तो ईमानदारी बहुत ज़्यादा कठिन है। हमारे पास मीडिया प्रचार करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जी, जी। क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं।
अगर हमारे पास 2 नंबर के लिए बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं, इतना फंड हमारे पास आ रहा है, कोई कहता है मेरी कंपनी को पूरे में लॉन्च करा दो, बाकी को बंद कर दो। जी, जी। कोई कुछ कहता है, इस तरह से लोग हमें खूब पैसे देना चाह रहे हैं, पर हम किसी से पैसे नहीं ले रहे। हमारे पास जो बजट है अपना, उसी बजट से हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम इस टाइम पर आपके पास बिल्कुल सत्य धारा से आए हुए हैं, अगर आप हमें समझ सको तो। और ये वादा नहीं, वचन देते हैं कि हम अपनी बातों पर खरा उतरेंगे और आपके लिए नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी पूरा वो कार्य करोगी जो 70 ईयर्स मतलब 78 साल में जो नहीं हुआ, वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज और, जो जैसे दिल्ली में जो जनसंख्या जो लोग रहते हैं, इसमें से आधा से ज्यादा लोग ज्यादातर यूपी और बिहार के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग ज्यादा हैं। क्या आपकी इसमें पूर्वांचल पे जो काफी बात हो रही है, तो इस पे सर आपको क्या कहना है? देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है, जी, जी। यहाँ पर सभी का रहने का अधिकार है। जी, जी। और पूर्वांचल, बिहार या उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में जानबूझकर नहीं रह रहे, उनकी मजबूरियां हैं। बाहर के जितने भी राज्य हैं, उनमें ना तो कोई कारोबार है, जी, जी। ना कोई इंडस्ट्रीज है, ना उनके पास सरकारी नौकरी है, पेट पालने का कोई भी सिस्टम अच्छा नहीं है। इस वजह से वो दिल्ली में अपने पेट पालने की वजह से आते हैं। उनको एक आस है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता हूँ, अच्छा लिखा सकता हूँ, यहाँ काम की उम्मीद मिलेगी। लेकिन उनका जब रिजल्ट आता है, लास्ट में जाकर वो देखते हैं कि पूरी लाइफ उन्होंने सिर्फ दिल्ली में आकर अपना पेट भरा है, उनके पास यहाँ भी कुछ नहीं है। जब उनका पूरा एंड आता है, समय उम्र बीत जाती है, फिर उनको महसूस होता है काश इससे अच्छा गांव में होते। अगर गांव और अन्य राज्यों में दिल्ली के अलावा अगर रोजगार की सुविधा बढ़ाई जाए, तो शायद दिल्ली में भीड़ कम हो सकती है, पॉल्यूशन कम हो सकता है और उन लोगों को नज़दीक में रोजगार मिलने से उनके खर्चे कम हो सकते हैं और उनको फैसिलिटी अच्छी मिल सकती है। लेकिन अब दिल्ली में है, तो जो हमसे बनेगा उनके लिए हम पूरा करेंगे और पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा सर, जैसे दिल्ली में जो है जब भी दीपावली और छठ पूजा होता है, उसके बाद जो है मजदूरों के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाता है और जितने भी सरकारी काम होते हैं वो चालू रहते हैं, तो मजदूर तो परेशान होता है। सर, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, इस दुनिया में सिर्फ गरीब आदमी को सताया जा सकता है, ताकतवर को कभी कोई ना सता सका है ना सता सकेगा। जी, जी। कितना भी बड़ा जानवर, हाथी जंगल में बहुत बड़ा है, पर शेर का शिकार कभी नहीं कर सकता, वो शेर को कभी नहीं मार सकता है। इसी तरह से धरती के अंदर जिसके पास पैसा है, पावर है, वो शेर के समान है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पैसे वाले के सभी तलबे चाटते हैं, उसकी बात मानते हैं। पैसा वाला व्यक्ति किसी को जब भी कुछ बोलेगा, तो उसकी बात को बड़े लाइक करेंगे और बहुत ज़्यादा। और जब एक ईमानदार आदमी हमेशा शरीफ और गरीब में की तरह दिखाई देगा वो, तो उसकी बात कोई नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक हौसला होता है, अच्छाइयाँ करने की उमंग होती है। पर ऐसे लोगों को कोई लाइक नहीं करता, उनको मौका नहीं मिलता और कुछ समय के बाद उनकी हिम्मत खुद भी टूट जाती है। जैसे बीच में मैं भी कई बार हिम्मत टूटने जैसा प्रयास हुआ हमारे साथ भी, कि जब हमने दिल्ली में चुनाव की घोषणा की, तो उस टाइम पे जब मेरे साथ उस टाइम पर करीब 55 और कैंडिडेट थे हमारे पास, जी, जी। और 55 कैंडिडेट में से 1-2 मतलब इस तरह से बिखरे। उन लोगों ने कहा कि भाई हमारे को तो कोई 2.5 करोड़ मिल रहा है चुनाव के लिए, कोई बोला मेरे को 2 करोड़ रुपए मिल रहा है। मैंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, जी, हमारे पास ईमानदारी है, सच्चाई है और जनता से अपील करेंगे और जनता के लिए हम कार्य करेंगे। तो कई लोगों का मानना है कि नहीं नहीं भाई, हमारे पास खर्चा चाहिए तो ही हम आपके साथ आएंगे। तो इस तरह से देखने के बाद फिर हमारी बड़ी हिम्मत टूटी बीच में कि यहाँ तो सब पैसे का खेल है, देश की सेवा करने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद यहाँ तक कोशिश की कि हारने से तो अच्छा है कि एक बार कोशिश की जाए, जी, जी। प्रयास किया जाए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर 90% मतलब लोग जो भ्रष्ट हों, ऐसा नहीं है। मैं 10% लोग अगर मान लो अच्छे हैं, तो उनके साथ भी हम आना चाहेंगे, जी, जी। अगर उन्होंने चाहा। जनता तो 100% अच्छी है, जनता में बेचारी में नहीं है, जनता तो बहुत भोली भाली है, लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा है। 90% भी कहूँ तो कम है, मेरे हिसाब से 95% दिल्ली में करप्शन और भ्रष्टाचार है। और दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करना जो मुझे दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि जड़ों तक फैल चुका है, रग रग में भ्रष्टाचार फैल चुका है। इंसानियत खत्म हो चुकी है लोगों के अंदर, इंसानियत की अहमियत ही दिखाई नहीं दे रही है। बेईमानी, धोखा, रिश्वत, चोरी, सारा हराम का, बेईमानी का चाहिए, ईमानदारी मेहनत का किसी को चाहिए नहीं। मैं लोगों से जब मिलता हूँ, काफ़ी अधिकारियों से, कर्मचारियों से, तो बहुत ज़्यादा मतलब कल्चर खराब हो चुका है। बस मैं जनता से अनुरोध करूँगा
कि थोड़ा सा आप लोग सत्य का साथ दीजिए, आप भी सत्य बनिए, तो शायद भ्रष्ट लोगों को हरा सकते हैं। हम तो नहीं हरा सकते अकेले, क्योंकि जनता साथ नहीं देगी। जनता को भी ईमानदार अच्छा बनना पड़ेगा और ईमानदार लोगों को महसूस करना पड़ेगा और ईमानदार लोगों को लाइक करना पड़ेगा। जब ईमानदार लोग को जनता लाइक करेगी तो भ्रष्ट लोगों की ताकत कम धीरे धीरे होती चली जाएगी। यही मैं कहना चाहूंगा जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद।